जय हिंद सभी साथियों को रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी तब तक जरूर बनाए रहे जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। चाहे पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो, तो रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के सहारे आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, वैसे तो सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक रोजगार वैभव को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तुरंत तुरंत जानकारी देने की कोशिश की जाती है और आप तक को जानकारी तुरंत पहुंच भी जाती है, बहुत जल्द से जल्द जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट्स, यूनिट असिस्टेंट 5512 DV चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, कास्ट EWS डोमिसाइल कब के होंगे, आवेदन पत्र कौन सा होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं 5512 के डीवी की। देखिए, आपका 90,336 हमारे भाई बहन क्वालिफाई हुए थे टाइपिंग के लिए और सबका रिजल्ट आ गया है। टाइपिंग का रिजल्ट आप सभी ने, जो क्वालिफाई हमारे भाई बहन हुए हैं, वो है 26,318। तो अब 5370 के सापेक्ष 26,318 बच्चों का, हमारे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का डीवी होना है। तो अब वो डीवी ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, उसकी नोटिस कब आएगी, तो उसकी जानकारी कब मिलेगी कि अब डीवी कब होगा। देखिए, डीवी की जानकारी जैसा मेरी समझ में आ रहा है कि मार्च में ही आपके डीवी की जानकारी आपको मिल जाएगी कि डीवी आपका किस दिन से होना है। और मोस्ट प्रोबेबल है कि डीवी आपका ऑनलाइन ही होना है। ऐसा नहीं कि आपका अगर एजीटीए का डीवी चल रहा है तो उसके समकक्ष कोई दूसरा डीवी नहीं चल सकता है। तो आपके लिए दूसरा लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसमें अपना डीवी करा सकते हैं। तो नोटिस आपका बहुत जल्द आ जाएगा कि इस डेट से आपका डीवी होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें डीवी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो एक तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जो फॉर्म भरने की आपकी जो लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उस लास्ट डेट के पहले के आपके होने चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, तो 10th का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, CCC, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। देखिए, 2022 की आपकी ये भर्ती थी। तो वैसे तो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे। अगर फिर भी आप थोड़ा संशय में लग रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरा 2022 का है, डोमिसाइल डोमिसाइल का ज़्यादा कोई इशू नहीं है, पुराना है तब भी कोई इशू नहीं है। और वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पुराने लगेंगे, लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर थोड़ा संशय में हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट 2022 वाला रखा है, तो आप 80 से 100 रुपये लगेगा, केवल आप एक दूसरा और बनवा लीजिएगा। तो पुराना भी लेते जाइए, नया भी लेते जाइएगा, जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है, 100% जो चांस है वो पुराना ही लेंगे, आपके जो फॉर्म भरने की डेट से पहले का। नया बनवा लीजिएगा, कोई संशय बरकरार ना रहे, क्योंकि आप उस चरण में आप पहुंच चुके हैं जहां पर वहां से वापस वापस आना केवल इस बिहाफ पे कि अरे शायद ये अगर हम नया बनवा लाते हैं या कुछ ऐसा होता तो मैं अंदर हो जाता। तो ऐसा ये संशय मत बरकरार रखिए, कोई संशय के साथ कि आप डीवी आपका हो। ठीक है। तो आप, अगर ऑनलाइन होता है तो दोनों आप एक पीडीएफ में करके लगा सकते हैं, जो भी आयोग को मानना होगा मान लेगा। वो 200 केबी से छोटा ना हो और 2 MB से बड़ा ना हो, अगर दोनों चीजें एक में लगेंगी। और जैसे 10th का मैंने बताया, अंक पत्र प्रमाण पत्र, किसी के अगर अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग है तो उसकी भी पीडीएफ आपकी एक ही में बन जाएगी। अगर ये ऑनलाइन होता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑनलाइन होगा, तो वो उसमें भी पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आप बनाएंगे वो 200 केबी से कम की ना हो, 2 MB से ज्यादा की ना हो। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो सब पहले के ही होंगे, जिस डेट के आपके लास्ट डेट फॉर्म भरने के थे। चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं। तो चरित्र प्रमाण पत्र का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है या कोई भी यूट्यूब पर आपको बता रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा
तो आपका चयनित प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और वो कहाँ से बनेगा वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत। अभी बस आप अपने डीवी पर फोकस करिए। और आवेदन पत्र कौन सा होगा, तो आवेदन पत्र का कोई मैटर नहीं है। वो वाला आवेदन पत्र बिल्कुल नहीं है जो आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म जो भरा था। अगर कुछ बच्चों ने कहा, लगेगा कि हाँ हमने तो प्रिंट आउट उसका निकाल लिया था तो मेरे पास रखा है वो, तो वो वाला आवेदन पत्र बिल्कुल नहीं है। अगर ऑफलाइन होगा तो 4 प्रपत्र आपके डाउनलोड होंगे, उसी में एक आवेदन पत्र होता है, जिसकी कोई चांसेस 100% जो चांस है, 99% कह सकते हैं जो चांस है, वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन में आवेदन पत्र का कोई इशू नहीं है। और ऑफलाइन भी होता है तब भी आवेदन पत्र आपको पुराना वाला नहीं लेके जाना है। ऑफलाइन में 4 प्रपत्र डाउनलोड आपके हो जाते हैं एडमिट कार्ड के साथ, उसी में एक आवेदन पत्र के नाम से होता है, उसमें आपकी डिटेल मांगी जाती है, तो वो वाला आवेदन पत्र होता है। तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, चरित्र प्रमाण पत्र भी अभी नहीं लगना है, आवेदन पत्र का भी कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपका टीवी की जैसे ही तिथि आएगी, आपको घोषित तिथि जैसे ही आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपके मैसेज का समय रहते जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये कहना चाहूँगा कि परेशान मत होइए, बस रेगुलरिटी और पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि आप परेशान होंगे तो कहीं न कहीं आपके परिवारीजन बहुत परेशान हो जाएँगे। ठीक है? तो आप सभी से निवेदन है, परेशान मत होइए, बस पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका पेशेंस गया कहीं कम अगर हुआ तो परेशान कौन होगा? पूरा परिवार, पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ये नहीं करना है। आपको अपने पेशेंस के साथ अपनी एक सीट को पक्का करना है। और अभी तक आपने रोजगार वेब को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे अपडेट्स के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको तुरंत तुरंत अपडेट्स देने की कोशिश की जाती है। और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ध्यान ज़रूर रखें, अपने परिवार का, अपने घर का ध्यान ज़रूर रखें। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा करेंगे, अपने डीवी की अच्छी तैयारी करेंगे। कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।